हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में। आखिर महात्मा गांधी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण भारत को आज़ादी मिली। तो चलिए महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में पूरी विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। महात्मा गांधी परिचय। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उसके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। तो उसकी माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिससे विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया। इस प्रकार महात्मा गांधी का परिचय क्या रहा? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था तथा उसके पिता का नाम करमचंद गांधी और उसकी माता पुतलीबाई थी तथा महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा के साथ 13 वर्ष की आयु में कर दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं महात्मा गांधी अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए। महात्मा गांधी ने अपना प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद वे 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड चले गए, जहाँ से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत वापस आ गए। इस प्रकार महात्मा गांधी अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से। उसके बाद वे 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड चले गए, जहाँ से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की तथा 1891 में वकील बनकर वापस भारत आ गए। इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर एक मुकदमा लड़ने चले गए। वहाँ उन्होंने रंगभेद तथा अंग्रेजों के भेदभाव का विरोध किया। इसी दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसमें उसे सफलता मिली और लगभग 20 वर्ष के बाद पुनः भारत आ गए। चूँकि महात्मा गांधी पहले शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? अल्फ्रेड हाई स्कूल से। उसके बाद वे अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड 1888 को। उसके बाद 3 साल के बाद वह पुनः वकील बनकर भारत वापस आ गए। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर एक मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहाँ उन्होंने रंगभेद तथा अंग्रेजों के भेदभाव का विरोध किया। इसी दौरान महात्मा गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जिस कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में इन मुद्दों पर सफलता प्राप्त हुई और इस प्रकार महात्मा गांधी लगभग 20 वर्ष के बाद पुनः भारत वापस आ गए। चलिए अब देखते हैं महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन। दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, जिस कारण इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से मिलकर भारतीय क्षेत्र में चल रही समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, जिसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को एक वर्ष 1915 से 16 तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, ताकि इस भूमि और यहाँ के लोगों को जान सकें। क्योंकि जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो वे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से मिल गए, ताकि वे इनके साथ मिलकर भारत में चल रही समस्या को समाधान कर सकें। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया, जिसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को यह सलाह दी कि आप एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करें, ताकि आप भारत की समस्याओं को तथा यहाँ के लोगों को जान सकें, क्योंकि आप बहुत ही लंबे समय तक भारत में नहीं रहे। इस कारण आपको यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह समझने के लिए आपको भारत की यात्रा करना चाहिए, ताकि आप इनका समाधान कर सकें। इसी कारण महात्मा गांधी ने 1915 से 16 तक कोई आंदोलन नहीं किया, सिर्फ भारत की यात्रा किया। इसके बाद होता है महात्मा गांधी का आंदोलन प्रारंभ। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी के आंदोलनों को। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आंदोलन प्रारंभ। चूँकि महात्मा गांधी 1915 को ही भारत में आ गए थे, परंतु उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह के कारण वे एक वर्ष सिर्फ भारत की यात्रा किए, यानी 15 से 16 तक वे सिर्फ यात्रा किए। उसके एक साल बाद वे भारत में आंदोलन प्रारंभ करते हैं और उनका पहला आंदोलन कहाँ रहा? चंपारण में। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी के आंदोलनों को। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला विद्रोह चंपारण में 1917 को किया गया। इस विद्रोह में गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जिस कारण इस विद्रोह में सफलता मिली। पहला विद्रोह गांधी द्वारा कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में बोला जाए तो चंपारण में। क्योंकि महात्मा गांधी चंपारण विद्रोह में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जिस कारण इस विद्रोह में महात्मा गांधी को सफलता मिली। चंपारण विद्रोह में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण
रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। चूँकि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की अहम भूमिका को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस दौरान दी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। प्रारंभ में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की सहायता करते हुए भारत में लोगों की सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे, जिस कारण गांधी को भर्ती करने वाला सर्जन भी कहा जाने लगा। महात्मा गांधी प्रारंभ में क्या किए? ब्रिटिश सरकार की सहायता करते हुए भारत के लोगों को क्या सेना में भर्ती करने लगे, जिस कारण गांधी को भर्ती करने वाला सर्जन भी कहा जाने लगा। महात्मा गांधी को लगता था कि यदि वह ब्रिटिश सरकार की सहायता प्रथम विश्व युद्ध में करेगा तो ब्रिटिश भी भारत को जल्द ही आज़ादी दिला देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश की सहायता करने का मुख्य कारण था कि महात्मा गांधी को लगता था कि यदि वे ब्रिटिश सरकार की सहायता करेगा तो वे भी क्या करेंगे, तो ब्रिटिश भी भारत की सहायता करते हुए भारत को जल्द ही आज़ादी दिला देंगे। परंतु जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी को। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब ब्रिटिश ने भारत के साथ विश्वासघात किया तो गांधी भी ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय हो गए। क्योंकि जब गांधी जी ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बावजूद ब्रिटिश ने भारत की सहायता नहीं किया, तो गांधी जी भी ब्रिटिश के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में सक्रिय हो गए, यानी एक्टिव हो गए। और वे भी क्या करने लगे, जो आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ चल रहा था उसमें वे क्या एक्टिव हो गए और आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन किए, जैसे 1919 में रॉलेट एक्ट का विद्रोह किया, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, 1930-34 में सविनय आज्ञा आंदोलन चलाया तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस प्रकार उसने इन आंदोलनों की सहायता से ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः ब्रिटिश को भारत छोड़ना ही पड़ा। और इस प्रकार भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से आज़ादी मिल गया। इस प्रकार जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश द्वारा भारत का सहायता नहीं किया गया तो उसके बाद महात्मा गांधी भी क्या हो गए, आंदोलन का सहारा लेते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई सारे आंदोलन और विद्रोह किए, जिसके बाद ब्रिटेन मजबूर हो गए कि वे भारत छोड़े। और इस प्रकार भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। चलिए अब देखते हैं महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे द्वारा क्या किया गया, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, जिस कारण इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में विस्तार से बता दिया हूँ। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसका पिता का नाम करमचंद गांधी और उसकी माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ हो गया। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से पूरी की। उसके बाद वे वकील बनने के लिए 1888 को इंग्लैंड चले गए। उसके बाद वकील बनकर पुनः 1991 में भारत आ गए। उसके बाद वे एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका 1993 में चले गए और लगभग 20-21 वर्ष तक वहीं रहे। और उसके बाद वे पुनः भारत 9 जनवरी 1915 को आए और इसी दिन को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जैसे ही भारत आए तो वे सबसे पहले कहाँ, कांग्रेस के नेताओं से मिल गए ताकि वे भारत में चल रही समस्या का समाधान कर सकें। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया, जिसने सलाह दी कि आप 1 वर्ष तक पूरे भारत का यात्रा करें ताकि आप यहाँ के लोगों को तथा यहाँ की भूमि को जान सकें, तभी जाके आप यहाँ की समस्या को समाधान कर पाएंगे। जिसके कारण महात्मा गांधी ने 1915 से 16 तक कोई आंदोलन नहीं किया। उसके बाद उसका पहला आंदोलन होता 1917 में चंपारण में, जिसमें उसने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया। महात्मा गांधी ने पहले क्या किया, ब्रिटेन का सहायता किया और सेनाओं का भर्ती कर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहायता करने के लिए भेज दिया। परंतु जैसे ही ब्रिटेन ने भारत के साथ विश्वासघात किया तो गांधी जी ने भी आंदोलन का रास्ता अपनाया और वे भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में क्या सक्रिय हो गए, यानी एक्टिव हो गए और लगातार एक के बाद एक आंदोलन करने लगे और अंततः ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गया और ब्रिटेन को भारत से जाना पड़ा। और उसके 1 साल के बाद महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर कर दिया जाता है और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में महात्मा गांधी की पूरी जीवनी को विस्तार से मैंने आपको बता दिया हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।